जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आइए आज हम लोग संविधान सभा के बारे में जानते हैं कि हमारा संविधान कैसे बनकर तैयार हुआ, कब बनकर तैयार हुआ, उसमें कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी। इन सब विषयों के बारे में आज हम लोग जानते हैं और विस्तार से जानेंगे कि कैसे कैसे इसकी पहल की गई है, कैसे हमारा संविधान बन के तैयार हुआ है। तो संविधान सभा हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं कि संविधान सभा भारतीय संविधान के विकास का संविधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा है जो निर्धारित करता है कि उसके अंतर्गत जनता शासित होगी। संविधान के अंतर्गत क्या होगी? जनता शासित होगी और किसी भी तरह का कोई भेदभाव, किसी भी तरह की कोई अराजकता नहीं हो, इसलिए संविधान की जरूरत पड़ती है। तो लिखित और अलिखित संविधान दो तरह से हैं, लिखित और अलिखित। तो सबसे लंबा और सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है। सबसे लंबा और सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। और अलिखित संविधान 3 देशों का है, ब्रिटेन, इजराइल और न्यूजीलैंड। और 60 देशों का लिखित संविधान है। तो ब्रिटेन, इजराइल और न्यूजीलैंड। क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबा और लिखित संविधान कहाँ का है, तो वो हमारा क्या होगा? आंसर क्या होगा? भारत का। और संविधान में कहाँ कहाँ से जो है नियम लिए गए हैं, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1946 का कैबिनेट मिशन, ये सब क्या है, इन सब के विषयों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग वीडियो की ओर। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के कारण बंगाल के कुप्रशासन से उपजी परिस्थितियों के नियंत्रित करने के लिए, जो कुप्रशासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने आई थी, उसके कुप्रशासन से जो परिस्थितियां उपजी थी उसको नियंत्रित करने के लिए एवं कंपनी के हाथों से राजनीतिक शक्ति छीनने के लिए लाया गया था। तो भारतीय संविधान में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का महत्वपूर्ण स्थान है। तो 1757 का प्लासी की लड़ाई और 1764 का बक्सर का युद्ध। आपको क्वेश्चन मिलता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। और इनका नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने। तो 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णतः शासन हो गया। और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ियां बनी। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। क्वेश्चन आता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कैसे की गई थी, कहां से की गई थी? तो 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इप्पे। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इप्पे। और उसके बाद भारत शासन अधिनियम आता है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारतीय संविधान के बहुत सारे भाग इस अधिनियम से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के बहुत सारे भाग भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। क्वेश्चन आपको आता है कि सबसे ज़्यादा जो है अधिनियम कहाँ से लिए गए हैं? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम से। इसी अधिनियम द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। तो म्यांमार को भारत से अलग कैसे किया गया था? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत कर दिया गया था। इसके अंतर्गत देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत क्या की गई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत। उसके बाद आता है 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का गठन। जुलाई 1946 ईस्वी कैबिनेट मिशन भारत आया था और इसके तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो 1946 ईस्वी में भारत कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा में जिस समय की संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे उस समय। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी?
389, 293 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, जो उस समय ब्रिटिश जहाँ जहाँ पर कब्जा किए हुए थे, तो 1993 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 93 देसी रियासतें, 93 देसी रियासतें। उस समय 562 रियासतें थी, जिसका एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। उस समय 3 सबसे बड़ी रियासतें हुआ करती थी, मैसूर, हैदराबाद तथा कश्मीर। तो 93 देसी रियासतों के और 4 चीफ कमिश्नरी के। तो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी 389, 293 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि और 4 चीफ कमिश्नरी के थे। और उसके बाद आता है संविधान सभा। इसमें 3 महत्वपूर्ण तारीख महत्वपूर्ण है, उसमें 3 तारीख महत्वपूर्ण है। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य, सभा के जो उस समय के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, सच्चिदानंद सिन्हा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता भी है कि उस समय के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो ये संविधान सभा से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। जो संविधान सभा की बैठक हो रही थी उसका जो है मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। उसके बाद आता है 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। उसके बाद आता है 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी के साथ संविधान बनने की कार्रवाई शुरू हुई। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी के साथ संविधान बनने की कार्रवाई शुरू हो गई। तो संविधान बनने की कार्रवाई कब शुरू हुई? 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद आता है संविधान सभा के प्रमुख समितियों के अध्यक्ष। तो ये आपको क्वेश्चन में समितियों के अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति, बहुत बार क्वेश्चन आता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय समिति के कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का देसी रियासतों के एकीकरण में बहुत बड़ी भूमिका थी। तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्र ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्र ध्वज समिति के अध्यक्ष। 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा। भारत 15 अगस्त 1947 और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947। भारत 2 टुकड़ों में बंटकर 2 देश बन गया, भारत और पाकिस्तान। देश के विभाजन के बाद अब संविधान सभा का फिर से पुनर्गठन हुआ। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का फिर से पुनर्गठन हुआ 31 अक्टूबर 1947 को। इसमें जो है सदस्यों की कुल संख्या रह गई 299, जिसमें से 229 प्रांतीय सदस्य थे और 70 देसी रियासतों से थे। जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ देश के विभाजन के बाद, तो उसमें 299 सदस्य रह गए, 229 प्रांतीय सदस्य थे और 10 देसी रियासतों के सदस्य थे। बहुत सारे देशों के संविधान को, बहुत सारे देशों से मतलब है 60 देशों के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। 60 देशों के संविधान को, जो लिखित संविधान था, बारीकी से परखने के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। तो भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया।
26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। तो संविधान को कब लागू किया गया था? 26 नवंबर 1950। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में है, आप लोग एक कॉपी में इसको लेकर के नोट भी कर सकते हैं। 26 नवंबर 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया था और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। संविधान के कुछ अन्य महत्वपूर्ण भाग। अब संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा, संविधान को बनाने में कुल कितने खर्च आई, कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुसूचियां थी, इन सब के विषयों के बारे में हम लोग जानते हैं। संविधान सभा के निर्माण में की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। संविधान सभा बनने की प्रक्रिया में कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। संविधान का प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई थी कि संविधान कैसे होगा, क्या ठीक रहेगा, क्या ठीक नहीं रहेगा। संविधान के निर्माण पर कुल खर्च जो हुआ था 63,96,729 रुपये। 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे संविधान के निर्माण पर। जब संविधान बना तो इसमें कुल 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग हैं, अनुच्छेद वही रह गए हैं, भाग भी वही रह गए हैं, 395 अनुच्छेद और 3 अनुसूचियां बढ़ी है। अनुसूचियां वह है जिसमें विभिन्न विषयों को रखा गया है। तो 12 अनुसूचियां, 3 अनुसूचियां बढ़ गई आज के वर्तमान समय में। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अलग कार्य जो हैं। संविधान सभा ने 22 जून 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया। संविधान सभा ने कब राष्ट्र ध्वज को अपनाया था? 22 जून 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया था। राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रगीत क्या है, आप लोगों को पता ही होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में कौन कौन मंत्री थे और उनके क्या क्या मंत्रालय मिला हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, हम लोग सभी जानते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे मिनिस्ट्री था उनके पास, रेल मंत्री थे। बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री और राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री। आर.के. शनमुगम शेट्टी उनको वित्त मंत्रालय मिला हुआ था। तो इस तरह से स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। ये संविधान सभा के गठन से लेकर के उनके मंत्रिमंडल तक की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।